आज दारुल उलूम गौसिया नूरिया के सहन में जलसे दस्तार बंदी का इनेकाद हो रहा है। यकीनन लायक मुबारकबाद हैं अहले धुरकी और धुरकी के तमाम तर वो जयाले अफराद, गिरदो नवाह के वो तमाम तर सुन्नी मुसलमान जिन्होंने एक एक पैसा जमा करके इतने आला पैमाने पर इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ धुरकी के तमाम मुसलमानों की बारगाह में कि जिन्होंने इतना अजीम शान इदारा जिसमें काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिलदोज़ बुलंद होती है, इस अजीम शान इदारे में सुबह शाम सैकड़ों बच्चे अपनी जिंदगी को संवारा करते हैं। और यहाँ पे असातिज़ा की एक टीम है जो बच्चों को सीधे रास्ते पे गामज़न करने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। धुरकी इसके इर्द गिर्द के तमाम गांव वाले यकीनन लायक मुबारकबाद है कि आप लोगों ने अपने खतीर रकम से इस पाकीज़ा इदारे के एहतमाम और इंसराम में आपने कुर्बानियां पेश की है। इस मदरसे को शाहराहे तरक्की पे गामज़न करने के लिए आपने कुर्बानी पेश की है। मगर याद रहे बहुत पहले अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने फरमाया था कि जो लोग मदारिस चलाया करते हैं, जो लोग मकातिब खोलकर अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाया करते हैं, जो कौम के लोग अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में इदारे की शक्ल में कोई ऐसा किला तामीर करते हैं जहाँ पे लोग आकर अपनी इल्मी तिश्नगी बुझाते हो, तो वहाँ के लोग अपने मुकद्दर पे नाज करें। वो लोग कबीना खातिर न हो, इसलिए कि इस मदरसे में जितने बच्चों का कदम पड़ता है अल्लाह तबारक व तआला इसी इदारे की बरकत से इस इलाके के तमाम लोगों के गुनाहों का कफारा बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। दारुल उलूम गौसिया नूरिया जश्न दस्तार हुफाज़े किराम, फैज़ान हुजूर नसीर मिल्लत, फैज़ान हुजूर नईम मिल्लत, फैज़ान हुजूर अमीन मिल्लत। अल्लाह उनके खताओं का दरगुजर फरमा देता है, अल्लाह उनकी गलतियों से सरफे नजर फरमाया करता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। महमूद गजनवी जिसकी खिलाफत का शोहरा पूरे आलम में है, हर तारीख जानता है कि महमूद गजनवी का दायरा कितना वसी था। वही महमूद गजनवी अपने दौरे खिलाफत में शहर के बाहर निकला और उसके साथ शाह की फौज भी मौजूद थी, एक पूरी जमात मौजूद थी जो अपने कंधे पे एक शाही तेल के जरिए एक चिराग रोशन था और पूरे शहर में, पूरे रास्ते में वो अपने चिरागों के जरिए पूरे रास्तों को रोशन किए हुए जा रहे थे। आगे आगे बादशाह जा रहा है, पीछे पीछे उसकी लश्कर जा रहा है, आगे आगे बादशाह चल रहा है, पीछे पीछे उसकी फौज चल रही है। इन सब लोगों के हाथ में बड़े बड़े चिराग मौजूद हैं, बड़े बड़े लालटेन मौजूद है, बड़ी बड़ी रोशनी मौजूद है। जब ये पूरा काफिला एक शहर से गुजरकर दूसरे शहर में पहुंचता है, जब महमूद गजनवी का गुजर एक ऐसी मस्जिद से होता है कि उस मस्जिद के अंदर हर तरफ तारीकी छाई हुई है, मस्जिद का फर्श टूटा हुआ है, मगर उसी टूटी हुई फर्श पे एक बच्चा है जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, एक बच्चा है जो अपनी जुबान से अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने सीने में कुरान पाक की आयतों को महफूज करने के लिए कोशा है। मगर उसकी हालत क्या है? अंधेरी रात है, मस्जिद में लाइट का इंतजाम नहीं है, उसके पास कोई ऐसी रोशनी का इंतजाम नहीं है। वो कुरान पाक का तालिबे इल्म अपने हाथ में कुरान लिए हुए कभी मस्जिद में आता है, कभी मस्जिद से बाहर जाता है, और जब बाहर निकलता है एक दुकान के किनारे एक लाइट की रोशनी थी। वो नन्हा सा तालिबे इल्म अपने हाथ में कुरान लिए उस दुकान पे जाता है, उस लाइट की रोशनी में तो आयत पढ़ता है, फिर मस्जिद में चला आता है, उसे याद करता है, फिर बाहर जाता है, फिर मस्जिद में आता है। जब महमूद गजनवी ने अपनी नजरों से देखा कि मेरे दौरे खिलाफत में, मेरी सल्तनत में एक मस्जिद में एक तालिबे इल्म जो कुरान का तालिबे इल्म
है उसे पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। उसी वक्त महमूद गजनवी ने ये ऑर्डर जारी किया कि पूरे इलाके में जितनी मसाजिद हैं तमाम मस्जिदों में लाइट और रोशनी का इंतजाम कर। वाह 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 वाह, लाजवाब, माशाल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। महमूद गजनवी के हुक्म से, महमूद गजनवी के ऑर्डर से, जब महमूद गजनवी ने यह फरमान जारी किया कि शहर की जितनी मसाजिद हैं सारी मस्जिदों में लाइट लगा दी जाए ताकि किसी कुरान के तालिब इल्म को मेहनत न करनी पड़े, मशक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके हुक्म से हर मसाजिद की लाइट लगा दी गई, हर मसाजिद को रोशन कर दी गई। अब जब महमूद गजनवी इस शहर के दौरे से वापस जाता है और उसकी आदत ये थी कि सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ा करता था, दुरूद पाक की कसरत किया करता था, वही महमूद गजनवी जो अपने वक्त का बादशाह था, उसने एक तालिबे इल्म के लिए रोशनी का इंतजाम किया। अभी बिस्तर पे लेटा था, उसकी आंख लगी और किस्मत बेदार हुई, उसका नसीबा जागा। मदीने वाले मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मदीने वाली सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे दीन के वारिस और मेरे वारिस के लिए लाइट और रोशनी का इंतजाम किया है, मैं मोहम्मद तेरे लिए जन्नत को गारंटी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। चचा का जवाब, या रसूल अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से। जिंदाबाद जिंदाबाद। दारुल उलूम गौसिया नूरिया के 23 बच्चे जो हुफ़ाज़ किराम हैं, जिनके सर पे आज दस्तार हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो कारी साहब के कमरे में चले जाएं, आपका इंतजार हो रहा है। उस महमूद गजनवी ने सिर्फ एक तालिबे इल्म के लिए लाइट का इंतजाम किया, रोशनी का बंदोबस्त किया, उसके पढ़ने के लिए, उसकी तमाम मुसीबतों को दूर करने के लिए उसने लाइट और रोशनी का इंतजाम किया। तो ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा जलवागर हुए। तो यकीन जाने हमारे वो सुन्नी मुसलमान जो इस मदरसे में पैसा दिया करते हैं, जो इस इदारे में बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं, जो इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमेशा कोशा रहते हैं, जिस तरह महमूद गजनवी ने एक लाइट का इंतजाम किया, नबी ने उसके लिए अपनी शफाअत को वाजिब करा दिया। इसी तरह अगर मुसलमान अपने मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम की सहूलत के लिए अगर अपने पैसे की कुर्बानी दे, मदीने वाले मुस्तफा उसके लिए भी बख्शिश का परवाना जरूर अता फरमाएंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, ये कुरान मुकद्दस दुनिया में बड़ी किताबें हुई, दुनिया में बड़ी से बड़ी किताबें हैं, मगर कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारैब और बेऐब किताब है। और इसी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से कुरान के अलावा और भी किताबें नाजिल फरमाई। सिर्फ कुरान ही आसमान से नाजिल होने वाली किताब नहीं है। नारे तकबीर। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। हिंदुस्तान की बड़ी ऊंची आवाज़, खतीब इनकलाब आफरीन खतीबुल मुल्क हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी कटक उड़ीसा की आमद पुरबहार खड़े हो गए हैं, तो पूरा मजमा इस्तकबाल। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारुल उलूम गौसिया नूरिया, तमाम असातिज़ा इकराम, हुज़ूर नसीर मिल्लत, हुज़ूर अमीन मिल्लत, हुज़ूर नईम मिल्लत, फैज़ान सिराज मिल्लत, फैज़ान शम्स मिल्लत। माशाअल्लाह आप मेंबर शरीफ देख रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत के नामवर मुस्तनद और मुअतमद आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, नाशर मसलक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी साहब क़िबला की पाकीज़ा जलवागरी हो चुकी है। आपको अनक़रीब इनका खिताब नायाब समाअत करना है। मेरे अज़ीज़ों,
तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस खाकदाने गीती पर सिर्फ कुरान आसमान की किताब नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कुरान से किताबें नाजिल हुई हैं। तौरेत ये अल्लाह की किताब है, सबूर ये अल्लाह की किताब है, इंजील ये अल्लाह की किताब है। मगर कुरान जाएं, मगर आप कुर्बान जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की ये सारी किताबें हैं जो आसमान से नाजिल हुई हैं, मगर फर्क ये है कि सबूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, तौरेत भी अल्लाह की किताब है। मगर कुरान को अल्लाह ने वो एजाज़ अता किया कि कुरान अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी। वाह 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 वाह, कुरान कलामुल्लाह भी है और कुरान किताबुल्लाह भी है। और इसीलिए कहा जाता है कि कुरान मुकद्दस का अंदाजा, उसकी अज़मतों का अंदाजा आप इससे अंदाज लगाएं कि मेरे अजीजों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरेत कहना चाहिए तो हजरत मूसा को हुक्म दिया, मूसा कोहे तूर पे आए, आपको तौरेत दिया जाएगा। हजरत दाऊद को जब सबूर देने की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया दाऊद अपनी इबादत खाने में आए, आपको सबूर दिया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इंजील देने की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया ईसा आप अपने माबद खाने में आइए, आपको इंजील दी जाएगी। अब जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये तीनों किताबें जो आसमान की किताबें हैं, अल्लाह की किताब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम किताबों को किताब की शक्ल में उतारा, किताब की शक्ल में उतारा। मगर कुरान मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब की शक्ल में नाजिल नहीं किया, बल्कि ये किताब जो कुरान मुकद्दस है टुकड़ों में नाजिल हुई, बिखर करके नाजिल हुई। कभी कोई आयत उतरी, कभी कोई सूरत नाजिल हुई, कभी पारे का कोई टुकड़ा नाजिल हुआ। यानी जो किताबें आसमान से जमीन पर किताब की सूरत में आई वो आकर बिखर गई। तौरेत आई वो बिखर गई, उसमें तहरीफ कर दी गई, उसमें तब्दीली कर दी गई। इंजील आई उसमें तब्दीली कर दी गई, सबूर आया उसमें तब्दील कर दी गई। मगर याद रहे जो किताबें किताब की शक्ल में आई वो बिखर कर रह गई, मगर कुरान जो बिखर करके आया, टुकड़ों में आया, वो ऐसा जुड़ा अब कयामत तो आ सकती है मगर कुरान कभी नहीं बदला जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान है नबी की नबूवत का मोजज़ा, कुरान है नबी की नबूवत का मोजज़ा, कुरान है खुदा की सदाकत का मोजज़ा, कुरान है रुमूज की कसरत का मोजज़ा, कुरान आज भी है बलागत का मोजज़ा। कुरान क्या है खालिके अकबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए। रफीकाने गिरामी, अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान मुकद्दस जैसा इनकलाब आफरी किताब हमारे दरमियान नाजिल फरमाई। अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया, हमें किसी के दर पे दरयूज़ागरी करने के लिए लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे परवरदिगार ने एक ऐसा ज़ाब्ते हयात दिया कि चाहे वो समाजियात का शोबा हो या मुआशियात का शोबा हो या इक़्तिसादियात का शोबा हो, आप जिंदगी के जिस शोबे पे नजर डालें, कुरान मुकद्दस ने किसी शोबे में हमें अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान के अंदर हर शोबे में हमारी मुकम्मल रहा। मेरे अजीजों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी अजमत वाली किताब हमें अता फरमाई। और ये कुरान जब कोई इसकी तिलावत का आदी हो जाता है, जब कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत को अपना नसबुल ऐन बना लेता है, जब कुरान मुकद्दस की तिलावत को कोई अपने लिए हिर्ज़े जा तसव्वुर करने लगता है, तो सुने हजरत अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सैयदना फारूक आज़म का दौर आया। वो फारूक आज़म जिनकी शान ये है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अश-शैतानो यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, ऐ दुनिया वालों तुम मेरे उमर की अजमत
को क्या जानो, मेरा उमर वो है जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता है। शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता है। आधी दुनिया का हुक्मरान ओ फारूक आजम जो 22 लाख मुरब्बा मीटर पर अकेले हुक्मरानी करते थे, उसी फारूक आजम का दौर आया। फारूक आजम ने मक्के का गवर्नर हजरत अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी को बनाया और बनाने के बाद हजरत फारूक आजम का दस्तूर ये था कि जिस शहर का गवर्नर जब किसी को बना देते, महीना 2 महीना के बाद उस शहर में जाते और उसके बारे में दरियाफ्त करते कि आखिर वो कैसा काम कर रहा है, वो कैसी जिम्मेदारी निभा रहा है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नाफे बिन अब्दुर्रहमान को जब मक्के का गवर्नर बनाया और उनकी गवर्नरी के दौरान हजरत फारूक आजम का गुजर एक मर्तबा शहर उस्फान से हुआ जो मक्के से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। जब आप शहर उस्फान में दाखिल हुए तो आपने क्या देखा कि मैंने जिस आदमी को मक्के का गवर्नर बनाया है वो आदमी शहर उस्फान में मौजूद है। जब फारूक आजम ने देखा कि मैंने इसको तो मक्के का गवर्नर बनाया था, ये उस्फान में क्या कर रहा है, आपने उसके करीब जाकर पूछा, ऐ मेरे भाई बता तो सही तू यहाँ क्यों आया है, तू फला जगह का गवर्नर है, वहाँ तेरी जिम्मेदारी है, तुझे वहाँ के अहवाल के बारे में सारी जिम्मेदारी पूरे करने हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जनाबे अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तू यहाँ तो अपना काम के सिलसिले में आया, मगर बता मक्के में अपनी जगह पे किसको बैठा के आया है, मक्के में अपना नायब किसको बनाया है, मक्के में तेरा रिप्रेजेंटेटिव करने वाला, तेरी नयाबत करने वाला और तेरी खिलाफत संभालने वाला कौन है। तो जनाबे अब्दुर्रहमान बिन बलखी ने फरमाया हुआ मौला कि ऐ अमीरुल मोमिनीन मैंने जिस आदमी को अपनी जगह पे नियाबत करने के लिए मक्के का गवर्नर बनाया है वो कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि मेरा आजाद करदा गुलाम है। जब फारूक आजम ने ये सुना तो फरमाया तूने अपनी मर्जी से एक गुलाम को, एक आजाद करदा गुलाम को तूने इतने बड़े शहर मक्का का गवर्नर बना दिया। जब अब्दुर्रहमान बिन बलखी ने ये बात सुनी तो आपने फरमाया या अमीरुल मोमिनीन इन्नहु कारिगुन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज। ऐ अमीरुल मोमिनीन वो मेरा आजाद करदा गुलाम सिर्फ मेरा आजाद करदा गुलाम नहीं है बल्कि इन्नहु कारिगुन लिकिताबिल्लाह वो कुरान पाक का कारी भी है और इल्मे मीरास का जानकार भी है। जब इस बात को फारूक आजम ने सुना तो फरमाया तूने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए कि मैंने अपने नबी को कहते हुए सुना था इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन कि अल्लाह की शान इतनी बुलंदर है कि जो कौम कुरान पाक की तिलावत करने लगती है, जो कौम कुरान पाक की तालीमात पे अमल करके अपनी जिंदगी गुजारने लगती है, जो कौम कुरान पाक की तालीमात पे चल कर अपनी जिंदगी गुजारती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जिल्लत की पस्तियों से उठाकर इज्जत की बुलंदियों पे फाइज फरमा दिया करता है। इसीलिए मेरे इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरानो। माशाअल्लाह हजरात ये तीसरा बच्चा है, 20 साल में एक ही स्टेज। आज दारुल उलूम गौसिया नूरिया के सहन में जलसे दस्तार बंदी का इनेकाद हो रहा है। यकीनन लायक मुबारकबाद हैं अहले धुर की
और तुर्की के तमाम तर वो जयाले अफराद, गिरदो नवाह के वो तमाम तर सुन्नी मुसलमान जिन्होंने एक एक पैसा जमा करके इतने आला पैमाने पर इस अजीम उशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तुर्की के तमाम मुसलमानों की बारगाह में कि जिन्होंने इतना अजीम उशान इदारा जिसमें काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिल दोस्त बुलंद होती है, इस अजीम उशान इदारे में सुबह शाम सैकड़ों बच्चे अपनी जिंदगी को संवारा करते हैं। और यहाँ पे असातिज़ा की एक टीम है जो बच्चों को सीधे रास्ते पे गामजन करने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। तुर्की इसके इर्द गिर्द के तमाम गांव वाले यकीनन लायक मुबारकबाद है कि आप लोगों ने अपने खतीर रकम से इस पाकीज़ा इदारे के एहतमाम और इंसराम में आपने कुर्बानियां पेश की है। इस मदरसे को शाहराह तरक्की पे गामजन करने के लिए आपने कुर्बानी पेश की है। मगर याद रहे बहुत पहले अल्लामा पीर करम शाह अजहरी ने फरमाया था कि जो लोग मदारिस चलाया करते हैं, जो लोग मकातिब खोलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशनो ताबनाक बनाया करते हैं, जो कौम के लोग अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में इदारे की शक्ल में कोई ऐसा किला तामीर करते हैं जहां पे लोग आकर अपनी इल्मी तिश्नगी बुझाते हो, तो वहां के लोग अपने मुकद्दर पे नाज करें, वो लोग कबीदा खातिर न हो। इसलिए कि इस मदरसे में जितने बच्चों का कदम पड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसी इदारे की बरकत से इस इलाके के तमाम लोगों के गुनाहों का कफारा बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। दारुल उलूम गौसिया नूरिया, जश्न दस्तार हुफाज़े किराम, फैज़ान हुजूर नसीर मिल्लत, फैज़ान हुजूर नईम मिल्लत, फैज़ान हुजूर अमीन मिल्लत। अल्लाह उनके खताओं का दरगुजर फरमा देता है, अल्लाह उनकी गलतियों से सरफे नजर फरमाया करता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। महमूद गजनवी जिसकी खिलाफत का शोहरा पूरे आलम में है, हर तारीख जानता है कि महमूद गजनवी का दायरा कितना वसी था। वही महमूद गजनवी अपने दौरे खिलाफत में शहर के बाहर निकला और उसके साथ शाह की फौज भी मौजूद थी, एक पूरी जमात मौजूद थी जो अपने कंधे पे एक शाही तेल के जरिए एक चराग रोशन था और पूरे शहर में, पूरे रास्ते में वो अपने चरागों के जरिए पूरे रास्तों को रोशन किए हुए जा रहे थे। आगे आगे बादशाह जा रहा है, पीछे पीछे उसकी लश्कर जा रहा है, आगे आगे बादशाह चल रहा है, पीछे पीछे उसकी फौज चल रही है। इन सब लोगों के हाथ में बड़े बड़े चराग मौजूद हैं, बड़े बड़े लालटेन मौजूद हैं, बड़ी बड़ी रोशनी मौजूद है। जब ये पूरा काफिला एक शहर से गुजरकर दूसरे शहर में पहुंचता है, जब महमूद गजनवी का गुजर एक ऐसी मस्जिद से होता है कि उस मस्जिद के अंदर हर तरफ तारीकी छाई हुई है, मस्जिद का फर्श टूटा हुआ है, मगर उसी टूटी हुई फर्श पे एक बच्चा है जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, एक बच्चा है जो अपनी जुबान से अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने सीने में कुरान पाक की आयतों को महफूज करने के लिए कोशा है। मगर उसकी हालत क्या है? अंधेरी रात है, मस्जिद में लाइट का इंतजाम नहीं है, उसके पास कोई ऐसी रोशनी का इंतजाम नहीं है। वो कुरान पाक का तालिब इल्म अपने हाथ में कुरान लिए हुए कभी मस्जिद में आता है, कभी मस्जिद से बाहर जाता है, और जब बाहर निकलता है एक दुकान के किनारे एक लाइट की रोशनी थी। वो नन्हा सा तालिब इल्म अपने हाथ में कुरान लिए उस दुकान पे जाता है, उस लाइट की रोशनी में तो आयत पढ़ता है, फिर मस्जिद में चला आता है, उसे याद करता है, फिर बाहर जाता है, फिर मस्जिद में आता है। जब महमूद गजनवी ने अपनी नजरों से देखा कि मेरे दौरे खिलाफत में, मेरी सल्तनत में एक मस्जिद में एक तालिब इल्म जो कुरान का तालिब इल्म है, उसे पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं है, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। उसी वक्त महमूद गजनवी ने यह ऑर्डर जारी किया कि पूरे इलाके में जितनी मसाजिद हैं तमाम मस्जिदों में लाइट और रोशनी का इंतजाम कर। वाह 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 वाह, लाजवाब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। महमूद गजनवी के हुक्म से
महमूद गजनवी के ऑर्डर से जब महमूद गजनवी ने यह फरमान जारी किया कि शहर की जितनी मसाजिद हैं सारी मस्जिदों में लाइट लगा दी जाए ताकि किसी कुरान के तालिबे इल्म को मेहनत न करनी पड़े, मशक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके हुक्म से हर मसाजिद की लाइट लगा दी गई, हर मसाजिद को रोशन कर दी गई। अब जब महमूद गजनवी इस शहर के दौरे से वापस जाता है और उसकी आदत ये थी कि सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ा करता था, दुरूद पाक की कसरत किया करता था, वही महमूद गजनवी जो अपने वक्त का बादशाह था, उसने एक तालिबे इल्म के लिए रोशनी का इंतजाम किया। अभी बिस्तर पे लेटा था, उसकी आंख लगी और किस्मत बेदार हुई, उसका नसीबा जागा। मदीने वाले मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मदीने वाली सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे दीन के वारिस और मेरे वारिस के लिए लाइट और रोशनी का इंतजाम किया है, मैं मोहम्मद तेरे लिए जन्नत को गारंटी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। चचा का जवाब, या रसूल अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से। जिंदाबाद जिंदाबाद। दारुल उलूम गौसिया नूरिया के 23 बच्चे जो हुफ़ाज़ किराम हैं, जिनके सर पे आज दस्तार हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो कारी साहब के कमरे में चले जाएं, आपका इंतज़ार हो रहा है। उस महमूद गजनवी ने सिर्फ एक तालिबे इल्म के लिए लाइट का इंतजाम किया, रोशनी का बंदोबस्त किया, उसके पढ़ने के लिए, उसकी तमाम मुसीबतों को दूर करने के लिए उसने लाइट और रोशनी का इंतजाम किया। तो ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा जलवागर हुए। तो यकीन जाने हमारे वो सुन्नी मुसलमान जो इस मदरसे में पैसा दिया करते हैं, जो इस इदारे में बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं, जो इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमेशा कोशा रहते हैं, जिस तरह महमूद गजनवी ने एक लाइट का इंतजाम किया, नबी ने उसके लिए अपनी शफाअत को वाजिब करा दिया। इसी तरह अगर मुसलमान अपने मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम की सहूलत के लिए अगर अपने पैसे की कुर्बानी दे, मदीने वाले मुस्तफा उसके लिए भी बख्शिश का परवाना जरूर अता फरमाएंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, ये कुरान मुकद्दस दुनिया में बड़ी किताबें हुई, दुनिया में बड़ी से बड़ी किताबें हैं, मगर कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारैब और बेऐब किताब है। और इसी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से कुरान के अलावा और भी किताबें नाजिल फरमाई। सिर्फ कुरान ही आसमान से नाजिल होने वाली किताब नहीं है। नारे तकबीर। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। हिंदुस्तान की बड़ी ऊंची आवाज़ खतीब इनकलाब आफरी खतीबुल मुल्क हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी कटक उड़ीसा की आमद पुरबहार खड़े हो गए हैं, तो पूरा मजमा इस्तकबाल। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर। नारे रिसालत दारुल उलूम गौसिया नूरिया, तमाम असातिज़ा किराम, हुज़ूर नसीर मिल्लत, हुज़ूर अमीन मिल्लत, हुज़ूर नईम मिल्लत, फैज़ान सिराज मिल्लत, फैज़ान शम्स मिल्लत। माशाअल्लाह, मेंबर शरीफ देख रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत के नामवर मुस्तनद और मुअतमद आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, नाशर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी साहब क़िबला की पाकीज़ा जलवागरी हो चुकी है। आपको अनकरीब इनका खिताब नायाब समाअत करना है। मेरे अजीज़ों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस खाकदाने गीती पर सिर्फ कुरान आसमान की किताब नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कुरान से किताबें नाजिल हुई हैं। तौरेत ये अल्लाह की किताब है, सबूर ये अल्लाह की किताब है, इंजील ये अल्लाह की किताब है। मगर कुरान जाएं, मगर आप कुर्बान जाएं कि
अल्लाह तबारक व तआला की ये सारी किताबें हैं जो आसमान से नाजिल हुई हैं, मगर फर्क ये है कि ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, तौरात भी अल्लाह की किताब है, मगर कुरान को अल्लाह ने वो एजाज़ अता किया कि कुरान अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी। वाह 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 वाह, माशा कुरान कलामुल्लाह भी है और कुरान किताबुल्लाह भी है। और इसीलिए कहा जाता है कि कुरान मुकद्दस का अंदाजा, उसकी अज़मतों का अंदाजा आप इससे अंदाज लगाएं कि मेरे अजीजों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात गाना चाहिए तो हजरत मूसा को हुक्म दिया, मूसा कोहे तूर पे आए, आपको तौरात दिया जाएगा। हजरत दाऊद को जब ज़बूर देने की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया दाऊद अपनी इबादत खाने में आए, आपको ज़बूर दिया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इंजील देने की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया ईसा आप अपने माबद खाने में आइए, आपको इंजील दी जाएगी। अब जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये तीनों किताबें जो आसमान की किताबें हैं, अल्लाह की किताब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम किताबों को किताब की शक्ल में उतारा, किताब की शक्ल में उतारा, मगर कुरान मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब की शक्ल में नाजिल नहीं किया, बल्कि ये किताब जो कुरान मुकद्दस है टुकड़ों में नाजिल हुई, बिखर करके नाजिल हुई। कभी कोई आयत उतरी, कभी कोई सूरत नाजिल हुई, कभी पारे का कोई टुकड़ा नाजिल हुआ। यानी जो किताबें आसमान से जमीन पर किताब की सूरत में आई वो आकर बिखर गई। तौरात आई वो बिखर गई, उसमें तहरीफ कर दी गई, उसमें तब्दीली कर दी गई। इंजील आई उसमें तब्दीली कर दी गई, ज़बूर आया उसमें तब्दील कर दी गई। मगर याद रहे जो किताबें किताब की शक्ल में आई वो बिखर कर रह गई, मगर कुरान जो बिखर करके आया, टुकड़ों में आया, वो ऐसा जुड़ा अब कयामत तो आ सकती है मगर कुरान कभी नहीं बदला जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान है नबी की नबूवत का मोजज़ा, कुरान है नबी की नबूवत का मोजज़ा, कुरान है खुदा की सदाकत का मोजज़ा, कुरान है रुमूज़ की कसरत का मोजज़ा, कुरान आज भी है बलागत का मोजज़ा। कुरान क्या है? खालिक़े अकबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए। रफीकाने गिरामी, अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान मुकद्दस जैसा इनकलाब आफरी किताब हमारे दरमियान नाजिल फरमाई। अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया, हमें किसी के दर पे दरयूज़ागरी करने के लिए लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे परवरदिगार ने एक ऐसा ज़ाब्ता हयात दिया कि चाहे वो समाजियात का शोबा हो या मुआशियात का शोबा हो या इक़्तिसादियात का शोबा हो, आप जिंदगी के जिस शोबे पे नजर डालें, कुरान मुकद्दस ने किसी शोबे में हमें अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान के अंदर हर शोबे में हमारी मुकम्मल रहा। मेरे अजीजों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी अजमत वाली किताब हमें अता फरमाई। और ये कुरान जब कोई इसकी तिलावत का आदी हो जाता है, जब कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत को अपना नसबुल ऐन बना लेता है, जब कुरान मुकद्दस की तिलावत को कोई अपने लिए हिफ्ज़े जा तसव्वुर करने लगता है, तो सुने हजरत अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सैयदना फारूक आज़म का दौर आया। वो फारूक आज़म जिनकी शान ये है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अश-शैतानो यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, ऐ दुनिया वालों तुम मेरे उमर की अजमत को क्या जानो, मेरा उमर वो है जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता है, शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता है। आधी दुनिया का हुक्मरान ओ फारूक आजम जो 22 लाख मुरब्बा मीटर पर अकेले हुक्मरानी करते थे, उसी फारूक आजम का दौर आया। फारूक आजम ने
मक्के का गवर्नर हजरत अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी को बनाया। और बनाने के बाद हजरत फारूक आजम का दस्तूर ये था कि जिस शहर का गवर्नर जब किसी को बना देते, महीना 2 महीना के बाद उस शहर में जाते और उसके बारे में दरियाफ्त करते कि आखिर वो कैसा काम कर रहा है, वो कैसी जिम्मेदारी निभा रहा है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नाफे बिन अब्दुर्रहमान को जब मक्के का गवर्नर बनाया और उनकी गवर्नरी के दौरान हजरत फारूक आजम का गुजर एक मर्तबा शहर उस्फान से हुआ जो मक्के से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। जब आप शहर उस्फान में दाखिल हुए तो आपने क्या देखा कि मैंने जिस आदमी को मक्के का गवर्नर बनाया है वो आदमी शहर उस्फान में मौजूद है। जब फारूक आजम ने देखा कि मैंने इसको तो मक्के का गवर्नर बनाया था, ये उस्फान में क्या कर रहा है, आपने उसके करीब जाकर पूछा, ऐ मेरे भाई बता तो सही तू यहाँ क्यों आया है? तू फला जगह का गवर्नर है, वहाँ तेरी जिम्मेदारी है, तुझे वहाँ के अहवाल के बारे में सारी जिम्मेदारी पूरे करने हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जनाबे अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तू यहाँ तो अपना काम के सिलसिले में आया, मगर बता मक्के में अपनी जगह पे किसको बैठा के आया है? मक्के में अपना नायब किसको बनाया है? मक्के में तेरा रिप्रेजेंटेटिव करने वाला, तेरी नयाबत करने वाला और तेरी खिलाफत संभालने वाला कौन है? तो जनाबे अब्दुर्रहमान बिन बलखी ने फरमाया हुआ मौला कि ऐ अमीरुल मोमिनीन मैंने जिस आदमी को अपनी जगह पे नियाबत करने के लिए मक्के का गवर्नर बनाया है वो कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि मेरा आजाद करदा गुलाम। जब फारूक आजम ने ये सुना तो फरमाया तूने अपनी मर्जी से एक गुलाम को, एक आजाद करदा गुलाम को तूने इतने बड़े शहर मक्का का गवर्नर बना दिया। जब अब्दुर्रहमान बिन बलखी ने ये बात सुनी तो आपने फरमाया या अमीरुल मोमिनीन इन्नहु कारिकुल लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज। ऐ अमीरुल मोमिनीन वो मेरा आजाद करदा गुलाम सिर्फ मेरा आजाद करदा गुलाम नहीं है बल्कि इन्नहु कारिकुल लिकिताबिल्लाह वो कुरान पाक का कारी भी है और इल्मे मीरास का जानकार भी है। जब इस बात को फारूक आजम ने सुना तो फरमाया तूने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए कि मैंने अपने नबी को कहते हुए सुना था इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन कि अल्लाह की शान इतनी बुलंदतर है कि जो कौम कुरान पाक की तिलावत करने लगती है, जो कौम कुरान पाक की तालीमात पे अमल करके अपनी जिंदगी गुजारने लगती है, जो कौम कुरान पाक की तालीमात पे चलकर अपनी जिंदगी गुजारती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जिल्लत की पस्तियों से उठाकर इज्जत की बुलंदियों पे फाइज फरमा दिया करता है। इसीलिए मेरे इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरानो। माशाअल्लाह यकीनन हजरात ये तीसरा बच्चा है, 20 साल में एक ही स्टेज आज दारुल उलूम गौसिया नूरिया के सहन में जलसे दस्तार बंदी का इनेकाद हो रहा है। यकीनन लायक मुबारकबाद हैं अहले धुरकी और धुरकी के तमाम तर वो जयाले अफराद, गिरदो नवाह के वो तमाम तर सुन्नी मुसलमान जिन्होंने एक एक पैसा जमा करके इतने आला पैमाने पर इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ धुरकी के तमाम मुसलमानों की बारगाह में कि जिन्होंने इतना अजीम शान इदारा जिसमें काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिल दोस्त बुलंद होती है, इस अजीम शान इदारे
इदारे में सुबह शाम सैकड़ों बच्चे अपनी जिंदगी को संवारा करते हैं और यहाँ पे असातिज़ा की एक टीम है जो बच्चों को सीधे रास्ते पे गामजन करने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। धुरकी इसके इर्द गिर्द के तमाम गांव वाले यकीनन लायक मुबारकबाद है कि आप लोगों ने अपने खतीर रकम से इस पाकीज़ा इदारे के एहतमाम और इंसराम में आपने कुर्बानियां पेश की है। इस मदरसे को शाहराह तरक्की पे गामजन करने के लिए आपने कुर्बानी पेश की है। मगर याद रहे बहुत पहले अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने फरमाया था कि जो लोग मदारिस चलाया करते हैं, जो लोग मकातिब खोलकर अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाया करते हैं, जो कौम के लोग अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में इदारे की शक्ल में कोई ऐसा किला तामीर करते हैं जहां पे लोग आकर अपनी इल्मी तिश्नगी बुझाते हो, तो वहां के लोग अपने मुकद्दर पे नाज करें। वो लोग कबीदा खातिर न हो, इसलिए कि इस मदरसे में जितने बच्चों का कदम पड़ता है अल्लाह तबारक व तआला इसी इदारे की बरकत से इस इलाके के तमाम लोगों के गुनाहों का कफारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। दारुल उलूम गौसिया नूरिया जश्न दस्तार हुफाज़ किराम, फैज़ान हुजूर नसीर मिल्लत, फैज़ान हुजूर नईम मिल्लत, फैज़ान हुजूर अमीन मिल्लत। अल्लाह उनके खताओं का दरगुजर फरमा देता है, अल्लाह उनकी गलतियों से सरफे नजर फरमाया करता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। महमूद गजनवी जिसकी खिलाफत का शोहरा पूरे आलम में है, हर तारीख जानता है कि महमूद गजनवी का दायरा कितना वसी था। वही महमूद गजनवी अपने दौरे खिलाफत में शहर के बाहर निकला और उसके साथ शाह की फौज भी मौजूद थी, एक पूरी जमात मौजूद थी जो अपने कंधे पे एक शाही तेल के जरिए एक चिराग रोशन था और पूरे शहर में, पूरे रास्ते में वो अपने चिरागों के जरिए पूरे रास्तों को रोशन किए हुए जा रहे थे। आगे आगे बादशाह जा रहा है, पीछे पीछे उसकी लश्कर जा रहा है, आगे आगे बादशाह चल रहा है, पीछे पीछे उसकी फौज चल रही है। इन सब लोगों के हाथ में बड़े बड़े चिराग मौजूद हैं, बड़े बड़े लालटेन मौजूद हैं, बड़ी बड़ी रोशनी मौजूद है। जब ये पूरा काफिला एक शहर से गुजरकर दूसरे शहर में पहुंचता है, जब महमूद गजनवी का गुजर एक ऐसी मस्जिद से होता है कि उस मस्जिद के अंदर हर तरफ तारीकी छाई हुई है, मस्जिद का फर्श टूटा हुआ है, मगर उसी टूटी हुई फर्श पे एक बच्चा है जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, एक बच्चा है जो अपनी जुबान से अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने सीने में कुरान पाक की आयतों को महफूज करने के लिए कोशा है। मगर उसकी हालत क्या है? अंधेरी रात है, मस्जिद में लाइट का इंतजाम नहीं है, उसके पास कोई ऐसी रोशनी का इंतजाम नहीं है। वो कुरान पाक का तालिबे इल्म अपने हाथ में कुरान लिए हुए कभी मस्जिद में आता है, कभी मस्जिद से बाहर जाता है, और जब बाहर निकलता है एक दुकान के किनारे एक लाइट की रोशनी थी। वो नन्हा सा तालिबे इल्म अपने हाथ में कुरान लिए उस दुकान पे जाता है, उस लाइट की रोशनी में तो आयत पढ़ता है, फिर मस्जिद में चला आता है, उसे याद करता है, फिर बाहर जाता है, फिर मस्जिद में आता है। जब महमूद गजनवी ने अपनी नजरों से देखा कि मेरे दौरे खिलाफत में, मेरी सल्तनत में एक मस्जिद में एक तालिबे इल्म जो कुरान का तालिबे इल्म है, उसे पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं है, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। उसी वक्त महमूद गजनवी ने ये ऑर्डर जारी किया कि पूरे इलाके में जितनी मसाजिद हैं तमाम मस्जिदों में लाइट और रोशनी का इंतजाम कर। वाह 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 वाह, लाजवाब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। महमूद गजनवी के हुक्म से, महमूद गजनवी के ऑर्डर से, जब महमूद गजनवी ने यह फरमान जारी किया कि शहर की जितनी मसाजिद हैं सारी मस्जिदों में लाइट लगा दी जाए ताकि किसी कुरान के तालिबे इल्म को मेहनत न करनी पड़े, मशक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके हुक्म से हर मसाजिद की लाइट लगा दी गई, हर मसाजिद को रोशन कर दी गई। अब जब महमूद गजनवी इस शहर के दौरे से वापस जाता है और उसकी आदत ये थी कि सोने से
पहले दुरूद पाक पढ़ा करता था, दुरूद पाक की कसरत किया करता था। वही महमूद गजनवी जो अपने वक्त का बादशाह था, उसने एक तालिबे इल्म के लिए रोशनी का इंतजाम किया। अभी बिस्तर पे लेटा था, उसकी आंख लगी और किस्मत बेदार हुई, उसका नसीबा जागा। मदीने वाले मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मदीने वाली सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे दीन के वारिस और मेरे वारिस के लिए लाइट और रोशनी का इंतजाम किया है। मैं मोहम्मद तेरे लिए जन्नत को गारंटी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। चचा का जवाब, या रसूल अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से। जिंदाबाद जिंदाबाद। दारुल उलूम गौसिया नूरिया के 23 बच्चे जो हुफ़ाज़ किराम हैं, जिनके सर पे आज दस्तार हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो कारी साहब के कमरे में चले जाएं, आपका इंतज़ार हो रहा है। उस महमूद गजनवी ने सिर्फ एक तालिबे इल्म के लिए लाइट का इंतजाम किया, रोशनी का बंदोबस्त किया, उसके पढ़ने के लिए, उसकी तमाम मुसीबतों को दूर करने के लिए उसने लाइट और रोशनी का इंतजाम किया। तो ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा जलवागर हुए। तो यकीन जाने हमारे वो सुन्नी मुसलमान जो इस मदरसे में पैसा दिया करते हैं, जो इस इदारे में बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं, जो इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमेशा कोशा रहते हैं, जिस तरह महमूद गजनवी ने एक लाइट का इंतजाम किया, नबी ने उसके लिए अपनी शफाअत को वाजिब करा दिया। इसी तरह अगर मुसलमान अपने मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम की सहूलत के लिए अगर अपने पैसे की कुर्बानी दे, मदीने वाले मुस्तफा उसके लिए भी बख्शिश का परवाना जरूर अता फरमाएंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, ये कुरान मुकद्दस दुनिया में बड़ी किताबें हुई, दुनिया में बड़ी से बड़ी किताबें हैं, मगर कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारैब और बेऐब किताब है। और इसी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से कुरान के अलावा और भी किताबें नाजिल फरमाई। सिर्फ कुरान ही आसमान से नाजिल होने वाली किताब नहीं है। नारे तकबीर। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। हिंदुस्तान की बड़ी ऊंची आवाज़, खतीब इनकलाब आफरीन खतीबुल मुल्क हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी कटक उड़ीसा की आमद पुरबहार खड़े हो गए हैं। तो पूरा मजमा इस्तकबाल। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारुल उलूम गौसिया नूरिया, तमाम असातिज़ा इकराम, हुज़ूर नसीर मिल्लत, हुज़ूर अमीन मिल्लत, हुज़ूर नईम मिल्लत, फैज़ान सिराज मिल्लत, फैज़ान शम्स मिल्लत। माशाअल्लाह आप मेंबर शरीफ देख रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत के नामवर मुस्तनद और मुअतमद आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, नाशर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी साहब क़िबला की पाकीज़ा जलवागरी हो चुकी है। आपको अनक़रीब इनका खिताब नायाब समाअत करना है। मेरे अजीज़ों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस खाकदाने गीती पर सिर्फ कुरान आसमान की किताब नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कुरान से किताबें नाजिल हुई हैं। तौरेत ये अल्लाह की किताब है, सबूर ये अल्लाह की किताब है, इंजील ये अल्लाह की किताब है। मगर कुरान जाएं, मगर आप कुर्बान जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की ये सारी किताबें हैं जो आसमान से नाजिल हुई हैं। मगर फर्क ये है कि सबूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, तौरेत भी अल्लाह की किताब है। मगर कुरान को अल्लाह ने वो एजाज़ अता किया कि कुरान अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी। वाह 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 वाह।
माशा कुरान कलामुल्लाह भी है और कुरान किताबुल्लाह भी है। और इसीलिए कहा जाता है कि कुरान मुकद्दस का अंदाजा, उसकी अज़मतों का अंदाजा आप इससे अंदाज लगाएं कि मेरे अजीजों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरेत का ना चाही तो हजरत मूसा को हुक्म दिया, मूसा कोहे तूर पे आए, आपको तौरेत दिया जाएगा। हजरत दाऊद को जब ज़बूर देने की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया दाऊद अपनी इबादत खाने में आए, आपको ज़बूर दिया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इंजील देने की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया ईसा आप अपने माबद खाने में आइए, आपको इंजील दी जाएगी। अब जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये तीनों किताबें जो आसमान की किताबें हैं, अल्लाह की किताब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम किताबों को किताब की शक्ल में उतारा, किताब की शक्ल में उतारा। मगर कुरान मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब की शक्ल में नाजिल नहीं किया, बल्कि ये किताब जो कुरान मुकद्दस है टुकड़ों में नाजिल हुई, बिखर करके नाजिल हुई। कभी कोई आयत उतरी, कभी कोई सूरत नाजिल हुई, कभी पारे का कोई टुकड़ा नाजिल हुआ। यानी जो किताबें आसमान से जमीन पर किताब की सूरत में आई वो आकर बिखर गई। तौरेत आई वो बिखर गई, उसमें तहरीफ कर दी गई, उसमें तब्दीली कर दी गई। इंजील आई उसमें तब्दीली कर दी गई, ज़बूर आया उसमें तब्दील कर दी गई। मगर याद रहे जो किताबें किताब की शक्ल में आई वो बिखर कर रह गई, मगर कुरान जो बिखर करके आया, टुकड़ों में आया, वो ऐसा जुड़ा अब कयामत तो आ सकती है मगर कुरान कभी नहीं बदला जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान है नबी की नबूवत का मोजज़ा, कुरान है नबी की नबूवत का मोजज़ा, कुरान है खुदा की सदाकत का मोजज़ा, कुरान है रुमूज की कसरत का मोजज़ा, कुरान आज भी है बलागत का मोजज़ा। कुरान क्या है? खालिके अकबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए, इसकी गिरानी कल्बे पैगंबर से पूछिए। रफीकाने गिरामी, अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान मुकद्दस जैसा इनकलाब आफरी किताब हमारे दरमियान नाजिल फरमाई। अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया, हमें किसी के दर पे दरयूज़ागरी करने के लिए लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे परवरदिगार ने एक ऐसा ज़ाब्ते हयात दिया कि चाहे वो समाजियात का शोबा हो या मुआशियात का शोबा हो या इक़्तिसादियात का शोबा हो, आप जिंदगी के जिस शोबे पे नजर डालें, कुरान मुकद्दस ने किसी शोबे में हमें अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान के अंदर हर शोबे में हमारी मुकम्मल रहा। मेरे अजीजों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी अजमत वाली किताब हमें अता फरमाई। और ये कुरान जब कोई इसकी तिलावत का आदी हो जाता है, जब कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत को अपना नसबुल ऐन बना लेता है, जब कुरान मुकद्दस की तिलावत को कोई अपने लिए हिर्ज़े जा तसव्वुर करने लगता है, तो सुने हजरत अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सैयदना फारूक आज़म का दौर आया। वो फारूक आज़म जिनकी शान ये है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अश-शैतानो यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर। ऐ दुनिया वालों, तुम मेरे उमर की अजमत को क्या जानो? मेरा उमर वो है जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता है, शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता है। आधी दुनिया का हुक्मरान ओ फारूक आजम जो 22 लाख मुरब्बा मीटर पर अकेले हुक्मरानी करते थे, उसी फारूक आजम का दौर आया। फारूक आजम ने
मक्के का गवर्नर हजरत अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी को बनाया और बनाने के बाद हजरत फारूक आजम का दस्तूर ये था कि जिस शहर का गवर्नर जब किसी को बना देते महीना 2 महीना के बाद उस शहर में जाते और उसके बारे में दरियाफ्त करते कि आखिर वो कैसा काम कर रहा है, वो कैसी जिम्मेदारी निभा रहा है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नाफे बिन अब्दुर्रहमान को जब मक्के का गवर्नर बनाया और उनकी गवर्नरी के दौरान हजरत फारूक आजम का गुजर एक मर्तबा शहर उस्फान से हुआ जो मक्के से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। जब आप शहर उस्फान में दाखिल हुए तो आपने क्या देखा कि मैंने जिस आदमी को मक्के का गवर्नर बनाया है वो आदमी शहर उस्फान में मौजूद है। जब फारूक आजम ने देखा कि मैंने इसको तो मक्के का गवर्नर बनाया था, ये उस्फान में क्या कर रहा है, आपने उसके करीब जाकर पूछा, ऐ मेरे भाई बता तो सही तू यहाँ क्यों आया है, तू फला जगह का गवर्नर है, वहाँ तेरी जिम्मेदारी है, तुझे वहाँ के अहवाल के बारे में सारी जिम्मेदारी पूरे करने हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जनाबे अब्दुर्रहमान बिन नाफे अल बलखी ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तू यहाँ तो अपना काम के सिलसिले में आया, मगर बता मक्के में अपनी जगह पे किसको बैठा के आया है, मक्के में अपना नायब किसको बनाया है, मक्के में तेरा रिप्रेजेंटेटिव करने वाला, तेरी नयाबत करने वाला और तेरी खिलाफत संभालने वाला कौन है। तो जनाबे अब्दुर्रहमान बिन बलखी ने फरमाया हुआ मौला कि ऐ अमीरुल मोमिनीन मैंने जिस आदमी को अपनी जगह पे नियाबत करने के लिए मक्के का गवर्नर बनाया है वो कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि मेरा आजाद करदा गुलाम है। जब फारूक आजम ने ये सुना तो फरमाया तूने अपनी मर्जी से एक गुलाम को, एक आजाद करदा गुलाम को तूने इतने बड़े शहर मक्का का गवर्नर बना दिया। जब अब्दुर्रहमान बिन बलखी ने ये बात सुनी तो आपने फरमाया या अमीरुल मोमिनीन इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज। ऐ अमीरुल मोमिनीन वो मेरा आजाद करदा गुलाम सिर्फ मेरा आजाद करदा गुलाम नहीं है बल्कि इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह वो कुरान पाक का कारी भी है और इल्मे मीरास का जानकार भी है। जब इस बात को फारूक आजम ने सुना तो फरमाया तूने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए कि मैंने अपने नबी को कहते हुए सुना था इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन कि अल्लाह की शान इतनी बुलंदतर है कि जो कौम कुरान पाक की तिलावत करने लगती है, जो कौम कुरान पाक की तालीमात पे अमल करके अपनी जिंदगी गुजारने लगती है, जो कौम कुरान पाक की तालीमात पे चल कर अपनी जिंदगी गुजारती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जिल्लत की पस्तियों से उठाकर इज्जत की बुलंदियों पे फाइज फरमा दिया करता है। इसीलिए मेरे इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान।